हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं कि हम जितनी भी वीडियोस को अब तक अपलोड कर चुके हैं उन वीडियोस से आपको आपकी लर्निंग में और ग्रोथ में बहुत हेल्प मिल रही होगी और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप हमको इसी तरीके से मोटिवेशन देते रहेंगे ताकि हम नए नए टॉपिक्स पर डिफरेंट टॉपिक्स पर मैनेजमेंट स्ट्रीम के आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी के इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी में कितने तरीके के इवेंट्स होते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लेकिन इससे पहले, इस टॉपिक पर बात करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रैंडमनेस। यानी अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस की स्टडी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जैसा आप जानते ही होंगे कि हम उन्हीं चीजों को स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर करते हैं या शामिल करते हैं जिन चीजों को क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्रेस किया जा सकता हो या न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस किया जा सकता हो। तो इसी वे में प्रोबेबिलिटी भी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हम अनसर्टेनिटी या रैंडमनेस को स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं। तो आप सिंपल सी पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सिंपली मीन्स द स्टडी ऑफ रैंडमनेस एंड अनसर्टेनिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट प्रोस्पेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड इन स्टैटिस्टिक्स probability is a numerical value which help in the measurement of uncertainty और randomness। अब इसका एक एग्जाम्पल भी हम आपको बता रहे हैं जिसके थ्रू आप और समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज देयर अ चांस ऑफ 30% ऑफ रेन इन टुमारो। यानी अगर ये कहा जाए कि कल यानी टुमारो, कल बारिश के चांसेस हैं 30%, तो ये जो 30% है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हुई और इस 30% को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में चीजों को हम न्यूमेरिकली यानी क्वांटिटेटिवली ही पढ़ते और समझते हैं। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में, इज देयर इज अ चांस ऑफ 30% ऑफ रेन टुमारो, या इसकी जगह इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के दो बेसिक फार्मूले की। यानी अगर किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी है तो उसका फार्मूला होता है P इक्वल टू M अपॉन N, और अगर नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट की हम बात करें तो इसी फार्मूले को हम अपोजिट यानी उल्टा कर देते हैं, P इक्वल टू N अपॉन M। M का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल कंडीशंस और N होता है ऑल पॉसिबल कंडीशंस। और इसी के अपोजिट अगर हम नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट की बात करें तो P इक्वल टू N अपॉन M होता है, जिसमें N का मतलब होता है नंबर ऑफ एडवर्स सिचुएशन और M का मतलब होता है फेवरेबल सिचुएशंस। ओके, तो ये दो फार्मूले हैं, P इक्वल टू M अपॉन N और P इक्वल टू N अपॉन M। पहला वाला फार्मूला है फॉर द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स का और सेकेंड फार्मूला यानी P इक्वल टू N अपॉन M है नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स का। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्शन पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल और प्ले अ वेरी वाइटल और इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। थर्ड, probability is not only helpful in the solution of routine problem but also for scientific problem। यानी सिर्फ रूटीन प्रॉब्लम के लिए ही प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं होता बल्कि साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। थर्ड, प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस।
यानी इकोनॉमिक्स की फील्ड में और बिजनेस की फील्ड में प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी रूटीन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में रोल प्ले करती है, साथ ही साथ साइंटिफिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन में रोल प्ले करती है। बिजनेस की फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और फाइनेंस की फील्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की फील्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में कितने तरीके के इवेंट्स होते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द प्रोबेबिलिटी, इनके नाम आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 सिंपल इवेंट, नंबर 2 कंपाउंड इवेंट, नंबर 3 डिपेंडेंट इवेंट, नंबर 4 इंडिपेंडेंट इवेंट एंड नंबर 5 एंड लास्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये 5 तरीके के इवेंट्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड लास्ट 5th म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि एक कोई इवेंट ऐसा है जिसके होने के दूसरे इवेंट से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसको एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं। जैसे आप किसी कॉइन को अगर उछालें तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, यानी 2 इवेंट्स के आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे जो इवेंट होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सिंपली यही मतलब होता है कि एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम बात करते हैं अपनी इस वीडियो के लास्ट सेक्शन की, जिसमें हमने एक्सप्लेन आपको करेंगे, बताएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और साथ ही साथ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और ये जो बर्नौली नाम लिया गया है, ये लिया गया है जैकॉब बर्नौली से। यानी इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो लाए थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम था जैकॉब बर्नौली। इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और इसमें सिंपल ये कहा जाता है कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस एक्सपेरिमेंट के 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। आउटकम का मतलब रिजल्ट है, और वो 2 पॉसिबल आउटकम माने जाते हैं, नंबर 1 सक्सेस एंड नंबर 2 फेल्यूर। और यहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस को डिनोट किया जाता है, यानी रिप्रेजेंट किया जाता है P से, और फेल्यूरी को डिनोट यानी रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। और इसकी इक्वेशन बना दी जाती है P + Q = 1। तो आप इसको सिंपल इस तरीके से लिखेंगे इंग्लिश में कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी एज्यूम दैट for any kind of experiment there are 2 possible outcome, number 1 is success and number 2 is failure. Success is denoted or represented by P and failure is denoted or represented by Q and the equation is P + Q = 1। साथ ही साथ आप इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक और इंपॉर्टेंट बात ऐड कर लीजिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है, DISCRETE। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। साथ ही साथ इसमें एक और खास बात है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स्ड रखे जाते हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा नहीं होते। तो ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। स्टूडेंट्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ खास फर्क नहीं है। इसमें भी एक्सपेरिमेंट के 2 ही आउटकम माने जाते हैं, सक्सेस और फेल्यूर। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स्ड रहते हैं, जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज रखे जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे उतना ही सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल इज फिक्स्ड and on the other hand or whereas or while in Poisson distribution the number of trial is large। बाइनोमियल जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है, और जिन फील्ड्स में ये यूज होता है या इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कि इंश्योरेंस क्लेम के केस में इसको आप यूज कर सकते हैं, टाइपिंग एरर के केस में आप यूज कर सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स के केस में यूज कर सकते हैं, या बायोलॉजी के केस में जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो या कोई काम हो रहा हो तो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं। और ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही माना जाता है।
तो अगर आपको ये पूछा जाए एग्जाम में कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, तो आप लिखेंगे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स्ड माने जाते हैं, जबकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल लार्ज रहते हैं। और इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम उम्मीद करते हैं आपको प्रोबेबिलिटी, उसके इंपॉर्टेंस, बेसिक फार्मूले, इवेंट और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। हमको ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ताकि हम डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। टिल देन, stay tuned with us. Have a nice day. Thank you so much. Good luck for your future and for your exam. Thank you so much.